तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर लेके आ चुके हैं एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2023 विषय इंग्लिश का 4 मार्च के दिन का एकदम असली पेपर। और साथ में आप लोगों को इस वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन भी बताया जाएगा, जो कि आप लोग विथ लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि आपका सेम टू सेम एमपी बोर्ड के सभी जिलों में आपका 4 मार्च 2023 के दिन विषय इंग्लिश का पूरा पेपर ऐसे ही आने वाला है। तो हमने आप लोगों के लिए अपने समय को न बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो आपसे चैलेंज नहीं, गारंटी लेते हैं कि आपको विषय इंग्लिश में आपको 80 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखकर इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन भी बताया जाएगा। तो चलिए अपने समय को न बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि आपका सबसे पहला सेक्शन ए में आपसे रीडिंग सेक्शन पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछेगा दोस्तों कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे अनसीन पैसेज पूछा गया है, जो कि आपका ये अनसीन पैसेज है। तो इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए इसके उत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों कि विच आर द टू मेन कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि आपका 1 नंबर का है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको इन चारों में से किसी एक को सही करना है। तो आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 2 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि व्हाट इज ऑटोमेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑटोमेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैकेनिक कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर अस। तो आपका दूसरे का चौथा नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 3 में आपसे पूछा गया दोस्तों कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू का हो जाएगा टू डायग्नोस द नेचर ऑफ द पेटेंट इलनेस। तो आपका तीसरे का तीसरा नंबर हो जाएगा। फिर आपसे 4 में पूछा गया दोस्तों कि व्हाट इज द बेसिक लिमिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा नंबर से उत्तर हो जाएगा कि कंप्यूटर्स टू बी एबल टू वर्क नीड डेडिकेटेड इंस्ट्रक्शन। तो आपका चौथे प्रश्न का चौथा नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि फाइंड एंटोनिम्स फॉर द वर्ड डिसेबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इनेबल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका 5वें प्रश्न का इनेबल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि द वर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड अल्टरनेटिव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि अल्टरनेट। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर के अल्टरनेट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे प्रश्न नंबर आपसे 7 में पूछा गया दोस्तों कि इन फ्यूचर डैश डैश में इनेबल हु मैन बींग्स टू एंजॉय मोर लेजर देन दे टुडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑटोमेशन। तो आपका 7वें का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑटोमेशन, सही उत्तर हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया कि सर लियोन बैगरेट said that in future dash dash would be developed which would be small enough to be carried in one's pocket। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर्स। तो आपका 8वें का सही उत्तर हो जाएगा, 8वें का सही उत्तर हो जाएगा कि कंप्यूटर्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर आपसे 9 में पूछा गया दोस्तों कि फ्रॉम द पैसेज फाइंड द साइनिम्स ऑफ फ्रेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रिलाइव। तो आपका 9 का सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर के रिलाइव्ड सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि फ्रॉम द पैसेज फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ सिंपल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका 10वें का पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों की कॉम्प्लेक्स। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सुइटेबल टाइटल। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे नोट मेकिंग एंड टाइटल पूछा गया। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा, जो कि आपका 4 नंबर का पूछा गया। फिर आपसे सेक्शन बी में आपका राइटिंग सेक्शन आए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 में पूछा गया दोस्तों कि आसिमा इज गोइंग अबॉर्ड ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट फॉर 5 years, सी वांट्स टू सेल हर रेफ्रिजरेटर। तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है इन सभी सामग्रियों को सेल करने के लिए, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग सभी प्रश्नों को 4 मार्च के पहले कॉपी पर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे दोस्तों एक लाउड स्पीकर पर आपसे एप्लीकेशन पूछी गई, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड, जो कि आपका 4 नंबर का। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एक निबंध लिखना है, जिसके लिए आपको
4 नंबर मिलेंगे। तो आपको इसमें 5 टॉपिक दिए गए हैं, तो आपको इन 5 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर लिखना है। फिर आपका सेक्शन सी आता है, तो सेक्शन सी में आपसे ग्रामर सेक्शन पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर द फ्रॉम गिवन ऑप्शन, जो कि आपका 5 नंबर का। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो आप लोगों को इनमें से कोई 5 ही करने हैं। तो आपका इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि हिज ब्रदर इज डैश डैश एमएलए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हिज ब्रदर इज एन एमएलए। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर की एन। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि मिस्टर दाविद इज ए रिच पर्सन डैश डैश नॉट हैप्पी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर से उत्तर हो जाएगा कि एंड। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछेगा दोस्तों कि अनिल इज सिटिंग डैश डैश कपिल एंड अजय। फिर आपका 4 में कि ही डिड नॉट बाय डैश डैश एप्पल। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछेगा कि चिल्ड्रन डैश डैश टू प्ले ऑन द सेट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में पूछेगा दोस्तों कि यू डैश डैश नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कैन। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा कि कैन। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे डू एज डायरेक्टेड पूछेगा, जो कि आपका 5 नंबर का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 8 में पूछेगा दोस्तों कि रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपसे एंशिएंट पैसेज टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 9 में भी आपका पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपसे एंशिएंट पैसेज टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन परीक्षा के पहले आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ।